इनका जो सोशल सर्कल होगा वो इनको कहीं ना कहीं कहेगा कि हम साथ कहीं ना कहीं फॉरेन जाते हैं या कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं मेडिकली यहाँ पर। तो 6-12 में ये इंसान जो है वो योगा करने लग जाए। 12th हाउस योगा का है तो ट्रांजिट में एक्टिव हो गया 2 9 12 का, तो 9th हाउस जैसे लगता है तो इस इंडिविजुअल को फॉरेन से मतलब पैसा आएगा ही आएगा, गारंटेड फॉर श्योर। हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में। तो कहीं ना कहीं इस चार्ट को हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पर ना कृष्ण मूर्ति पद्धति का आपको यूज करना पड़ेगा। बेसिकली जो ट्रांजिट है, वैसे तो अगर आपका लगन चार्ट आप यूज कर रहे हो तो कई केसेस में तो लगन चार्ट भी आपको अच्छा काम करता हुआ दिखेगा, पर कहीं ना कहीं केपी का आपको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो मेन इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो राशि और नक्षत्र के साथ साथ हाउसेस को भी दिख रही है। तो केपी चार्ट जो कि कृष्ण मूर्ति पद्धति है, वहां पर जो जैसे यहाँ पर जो चार्ट है, यहाँ पर जैसे सैटर्न 11th हाउस में तो कई बार केपी में वो 10th हाउस में चला जाएगा। और सैटर्न क्योंकि यहाँ पर सॉरी जुपिटर यहाँ पर 6th हाउस में है तो जुपिटर 5th हाउस में भी जा सकता है। और इनकी राशि जो है, जैसे यहाँ पर 11 नंबर राशि, वो 11 नंबर राशि गायब, मतलब कि आप ये समझ लो कि ये 11 नंबर राशि गायब भी हो सकती है, या 12 नंबर राशि मतलब एक हाउस पीछे चली गई। तो कुछ चीजें हैं, इसकी वजह से आपको केपी चार्ट का यूज करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आपने अपना केपी चार्ट को मतलब आपके सामने है और आपने सिंपली सैटर्न को देखना है कि सैटर्न आपके उस चार्ट में किस हाउस में है। तो जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेष लग्न के चार्ट में, तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा चार्ट बना दिया जहाँ पर राशि वगैरह कोई भी गायब नहीं हुई। तो इस चार्ट में अगर हम स्टडी करें तो सैटर्न आ गए 11th हाउस, सॉरी जी हाँ 11 नंबर राशि 11th हाउस में, और जुपिटर आ गए हैं 6th हाउस में। तो हम क्योंकि सैटर्न के ट्रांजिट को पढ़ने जा रहे हैं जो कि पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र है वो है जुपिटर का। तो जब भी सैटर्न इस नक्षत्र में आया होगा, जो कि 28 दिसंबर 2024 तब आया था, तो 6 महीने लगभग आप समझ लो कि अप्रैल के एंड तक वो रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस मतलब जब भी ये नक्षत्र में आया होगा तो कुछ हाउसेस के रिजल्ट्स आपको देखने को मिले होंगे। तो उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि कैसे उन चीज़ों को आप अच्छा यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सैटर्न 11th हाउस में, तो 11th हाउस आप जैसे कह सकते हो कि मतलब सोशल होना है ना, एनजीओ, तो पार्टीज क्लब्स 11th हाउस में ये सब चीजें आपकी विशेष, तो ये सब चीजें 11th हाउस में आ जाएंगी। और कहीं ना कहीं क्योंकि हम सैटर्न जो है जुपिटर के नक्षत्र में गया तो जुपिटर के जो हाउसेज हैं जो कि हो गए 9th हाउस 12th हाउस ये भी एक्टिवेट होंगे। तो कहीं ना कहीं 11th हाउस जो है वो माध्यम बनेगा 9th और 12th हाउसेस को यूज करने का। और क्योंकि जुपिटर एक्टिवेट हो रहा है तो 6th हाउस में जो ग्रह पड़ा है जुपिटर ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम इसको स्टडी करते हैं कि इस इंडिविजुअल के साथ जो भी इंडिविजुअल मेष लगन में जन्मा है उसके साथ क्या क्या होगा। तो अगर ये चार्ट आपको किसी का भी दिखता है कि जिसके हाउसेज वगैरह नहीं बदले, राशि वैसे की वैसी है, तो सैटर्न जब 11th हाउस में जाएगा तो कोई भी मेष लगन का आदमी हो वो कहीं ना कहीं जब उसके 9th हाउस और 12th हाउस एक्टिवेट होंगे और जुपिटर जैसा ग्रह एक्टिवेट होगा तो ऐसे वक्त में ये लोग धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस धर्म कर्म के कार्य भी है और 12th हाउस कहीं ना कहीं आप समझ लो कि स्पिरिचुअलिटी वगैरह और कहीं बहुत ज्यादा दूर जाना। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा दूर एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, धार्मिक यात्रा और मतलब धर्म कर्म के कार्य, जैसे 12th हाउस डोनेशंस भी है। तो अगर ये धर्म के मतलब किसी भी मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी जाएंगे वहां पर डोनेशंस करेंगे ही करेंगे। और अगर ये ऐसा नेचुरली कर रहे हैं तो बहुत अच्छा इनकी डेस्टिनी इनको साथ दे रही है। अगर ये 9-12 में कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, डोनेशंस कर रहे हैं। और वैसे अगर आप देखोगे मटेरियलिस्टिक तो फॉरेन ट्रैवल्स के लिए एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 9-12 का कॉम्बिनेशन आपको फॉरेन मतलब 9th हाउस क्या लॉन्ग ट्रैवल्स और ट्रैवल सॉरी 12th हाउस जो है वो है फॉरेन का। तो फॉरेन में जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है, जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। पर यहाँ पर हर मतलब जो भी इंडिविजुअल होगा उसका जुपिटर अलग हाउस में बैठा होगा। ये तो चलो ज्यादातर मेष लगन वालों के लिए काम करेगा, क्योंकि 11th हाउस में सैटर्न है तो सैटर्न माध्यम का काम करेगा। तो इनकी कोई ना कोई विश जागेगी, या इनके दोस्त जो होंगे, इनका जो सोशल सर्कल होगा वो इनको कहीं ना कहीं कहेगा कि हम साथ कहीं ना कहीं फॉरेन जाते हैं या कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो ये कारण बनेंगे इन सब चीजों के जो भी 9-12 हाउसेस इनको देगा। पर कहीं ना कहीं जैसे जुपिटर जो है वो 6th हाउस में है, तो अगर हम 6 9 12 के एक कॉम्बिनेशन को स्टडी करें
तो 6th हाउस जॉब का है, तो इस दौरान अगर ये फॉरेन में कोई इंडिविजुअल जॉब कर रहा है तो उसके लिए ये बेस्ट ट्रांजिट होगा सैटर्न का। अगर कोई मतलब चाह रहा है कि मैं फॉरेन जाऊं और मुझे काम मिले, तो ये ट्रांजिट जुपिटर का सॉरी सैटर्न का एक्सीलेंट होगा, क्योंकि 6th हाउस में जुपिटर आपको जॉब कहीं ना कहीं सर्विस मतलब एरिया में लेकर जाएगा ही जाएगा। और 6th हाउस क्या है, 6-12 के कॉम्बिनेशन में अगर किसी को यूटिलाइज करना है, क्योंकि 6-12 का कॉम्बिनेशन आपके मतलब दवाइयों पर आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस भी करा सकता है, कहीं ना कहीं बहुत खर्चा हो सकता है मेडिकल यहाँ पर। तो 6-12 में ये इंसान जो है वो योगा करने लग जाए, 12th हाउस योगा का है और 6th हाउस कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट का है, रूटीन का है। तो ये आदमी रूटीन में योगा क्लासेस ज्वाइन कर ले, घर पर करे जैसे भी करे, जहाँ कोई और फिजिकल एक्सरसाइज करे, मतलब अकेला। 12th हाउस क्या एक लोनलीनेस है, तो अकेले में कोई भी इम्प्रूवमेंट, जो भी चीज में इसको इम्प्रूवमेंट चाहिए वो एक्टिविटीज करने लग जाए। और सेवा के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है 6-12 में। ये आदमी एक निस्वार्थ रूप में आपको सेवा करता हुआ भी कहीं ना कहीं देखेगा। तो फॉरेन ट्रैवल्स हो गया, सेवा होगी, जहाँ कोई नौकरी होगी, तो जिसका भी जुपिटर आपको 6th हाउस में मिलेगा ऐसे एक्टिवेट हुआ, तो बेसिकली उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव काम कर रहा है तो बीमारियों पर भी खर्चा हो सकता है। ऐसे ही अगर किसी का मेष लग्न है और जुपिटर लेट्स से कि उसका 3rd हाउस में आता है, तो 3rd हाउस भी जैसे यात्रा का है, ऑनलाइन एक्टिविटीज का है, तो 3rd हाउस में अगर किसी का जुपिटर होगा ऐसे, तो वो अगर ऑनलाइन एक्टिविटीज में है, कोई भी सोशल मीडिया पर है, जहाँ फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी काम कर रहा है, तो उसको अच्छी सक्सेस मिलेगी। बस 12th हाउस को जैसे कि अगर इस चीज को वो 12th हाउस यानी कि फॉरेन में करे, जहाँ 12th हाउस के और भी चीजों को अच्छा यूटिलाइज करके करे, तो मीडिया में उसको अच्छा एक मतलब सक्सेस मिलेगी। अगर ये चीज 2nd हाउस में है, तो उसको जो मॉनेटरी बेनिफिट्स होंगे, उसका जो एक तरीके से फैमिली टाइम जो होगा वो अच्छा गुजरेगा, उसके रिसोर्सेज जो होंगे वो भी बढ़ेंगे। पर कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पर 12th हाउस है, तो 12th हाउस का यूटिलाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो आपको पैसे में हो, चाहे वो मीडिया की लाइन में जाओ, चाहे आप जॉब करो। तो 12th हाउस में जैसे कि आपको 12th हाउस की थ्योरी पता है कि 12th हाउस एक तरीके से डोनेशंस का, फॉरेन का, कहीं ना कहीं मतलब एक लोनलीनेस। तो कोई भी 12th हाउस की एक्टिविटी को किसी भी मतलब जिस भी हाउस में जुपिटर जा रहा है उस हाउस के साथ क्लब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे 2-9-12 का कॉम्बिनेशन हो गया, तो 2-12 पे कह रहा है कि जो भी आपके रिसोर्सेज है, अगर वो आप किसी की जैसे यहाँ पर जुपिटर 6th हाउस को भी दृष्टि से देखेगा, अगर यहाँ पर जैसे जुपिटर नहीं है तो 2-6 का भी कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं जैसे हम कह सकते हैं कि 12th हाउस लॉस का है, तो उनका एक लॉस भी हो सकता है। जो भी आप रिसोर्सेज इकट्ठा करोगे उनका एक लॉस भी हो सकता है। पर अगर आप उनको एक अच्छी सेवा में, एक डोनेशन के रूप में जिसको मतलब जरूरत है उसको दे रहे हो, तो ये 2-12 का कॉम्बिनेशन अच्छा काम करेगा। नहीं तो 2-12 का कॉम्बिनेशन कहता है कि आपको फॉरेन से अच्छी मनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये 2-12 का जैसे अगर आपने जैसे आपने बीएनएन देखा होगा, तो बीएनएन में क्या होता है कि वीनस और राहु, तो उनका जैसे कहते हैं कि वीनस राहु के कॉम्बिनेशन में आपको फॉरेन से वेल्थ आएगा। तो किसी के अगर वीनस राहु भी है और ये कॉम्बिनेशन ट्रांजिट में एक्टिव हो गया 2-9-12 का, तो 9th हाउस जैसे लगता है, तो इस इंडिविजुअल को फॉरेन से मतलब पैसा आएगा ही आएगा, गारंटेड फॉर श्योर। और अगर यही कॉम्बिनेशन जैसे कि सपोज करो हम कह दें कि 10th हाउस में है, तो 10th हाउस किस चीज का हो गया, आपके प्रोफेशन का। तो 12th लॉर्ड और 10th हाउस जब ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे, तो आपके प्रोफेशन में आपको कोई ना कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 12th हाउस कोई बड़े बदलाव का भी है, तो ऐसे में आप कोई बड़ा बदलाव अपने प्रोफेशन में लेकर आ सकते हो। आप अपने प्रोफेशन को इस वक्त बदल भी सकते हो, पर वो जो भी बदलाव अपने प्रोफेशन में आप लेकर आओगे वो कहीं ना कहीं अच्छे ही होंगे, क्योंकि 9th हाउस का सपोर्ट है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ग्रो ही कराएंगे प्रोफेशन में। तो आप हर हाउस को जैसे कि पढ़ सकते हो, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, किसी भी हाउस में अगर आप जुपिटर को प्लेस करोगे, उस हाउस का आपको जुपिटर के साथ यूटिलाइजेशन करना होगा, तब ये जो सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा ही देगा। तो अगर हम बात करें कि कई बार जैसे मैं आपको कह रहा था कि कई बार राशि जो है वो गायब हो जाती है, तो सपोज करो यहाँ पर 12 नंबर राशि नहीं है, वहां यहाँ पर फिर से 1 नंबर राशि आ गई, 12 नंबर राशि के भी चार्ट में नहीं है,
तो कहीं ना कहीं ये जो 12th हाउस का रिजल्ट है ना, वो इसको नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ एक हाउस रह जाएगा, वो है 9th हाउस। तो अब हम इसको 12th हाउस नहीं पढ़ेंगे, अब हम इसको सिर्फ ये पढ़ेंगे कि 9th का जो लॉर्ड है वो 10th में चला गया। तो यहाँ पर कोई बदलाव कुछ नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ उसका एक्सपेंशन होगा जो कि प्रोफेशन में उसको देखने को मिलेगा। तो ये प्रोफेशनल अचीवमेंट को बताता है। तो इसलिए केपी में आपको जो हाउसेस बदल रहे हैं, जो राशि बदल रही है, उसको आपको ध्यान से देखना होगा कि कैसे वो चीजें हो रही हैं। तो अगली वीडियो में जैसे हम किसी और लगन के बारे में स्टडी करेंगे, या कन्या लगन हो गया, मकर, जो भी अच्छा लगेगा। तो मेष लगन का ये है कि 9-12 हाउसेस को ये अच्छे तरीके से यूज करें। जिस हाउस में सैटर्न बैठा है उस सॉरी जिस हाउस में सैटर्न बैठा है वो तो माध्यम बनेगा, जिस हाउस में जुपिटर बैठा है उस हाउस को साथ लेकर अगर वो काम करते हैं, जैसे मैंने बताया कि सेकंड हाउस में मॉनेटरी बेनिफिट्स होंगे, 10th में प्रोफेशन में कुछ बदलाव आएगा, थर्ड में मीडिया, सिक्स्थ में जॉब, सेवंथ में बिजनेस आ जाएगा, फिफ्थ हाउस सपोज करो यहाँ पर फिफ्थ हाउस में होता, तो अगर यहाँ पर जैसे 12 नंबर राशि होती, तो यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बना, 5-9-12। अब 5-9 तो कॉम्बिनेशन एक डिवाइन कॉम्बिनेशन है, मतलब आप जो भी अध्ययन करोगे, जो भी पढ़ाई करोगे, आप उसको जितना मर्जी एक्सपेंड कर सकते हो। बट 12th हाउस यहाँ पर दिक्कत करेगा। बट 12th हाउस में अगर आपने देखा होगा कि जो भी लोग, जैसे अगर ये चार्ट किसी होता, मतलब कि सपोज करो किसी 20 to 25 की एज में किसी का होता, तो हम कह सकते थे कि इस एज में ये ग्रेजुएशन करने फॉरेन जा सकता है। जहाँ अगर ये घर पर है तो 12th हाउस जो है ना, मतलब एक वैसे आप कह सकते हो कि स्पिरिचुअलिटी हो गया, और कहीं ना कहीं जो चीजें मतलब अननोन चीजें जिसका किसी को नहीं पता, तो वैसे कोई 12th हाउस के सब्जेक्ट का ये बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर सकता है। या इसको आइसोलेशन में जाना होगा, फिर किसी सब्जेक्ट का नॉलेज इसको बहुत अच्छा मिलेगा। तो किसी भी हाउस में आप इसको यूज कर सकते हो, जिस भी हाउस में आपका जुपिटर बैठा होगा केपी में, आप सैटर्न को देखो। तो ये मेष लगन का था। आगे हम दूसरे लगन पर बात करेंगे।